औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम ज़ेब अहमद है। 10th क्लास के एग्ज़ाम 4 मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं। तो उसके लिए मैंने कुछ कोर्स असाइन किया है और गेस्ट पेपर वगैरह कुछ बनाए हैं। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ वो शेयर करूँगा। आज मैं आपके साथ 10th क्लास के इंग्लिश के गेस्ट पेपर शेयर करने जा रहा हूँ। तो अपनी बुक को सामने रखिएगा। मैं चैप्टर वाइज़ एक-एक चीज़ डिटेल आपको निशान लगवाऊँगा, तो आप उसको निशान लगाते रहिएगा साथ-साथ। मैं पेपर पैटर्न के मुताबिक चीज़ें आपको बताऊँगा। इसमें जो आपको चैप्टर के अंदर से शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं, ट्रांसलेशंस आनी है, तो वो चीज़ें साथ-साथ मैं निशान लगवाता रहूँगा। स्टार्ट मैं आपको क्वेश्चन आंसर से करूँगा क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स एक अहम पार्ट होते हैं। तो बगैर टाइम ज़ाया किए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यूनिट नंबर 1 की अगर बात करें, तो यूनिट नंबर 1 के अगर एक्सरसाइज के अंदर सवाल है, तो हाउ कैन पीपल अचीव परफेक्शन इन द मोरल, स्पिरिचुअल एंड सोशल एरियाज ऑफ लाइफ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद व्हाई डिड नॉन मुस्लिम्स ट्रस्ट द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देन जी हाउ डिड डज द होली कुरान डिस्क्राइब द पर्सनालिटी ऑफ द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, then what made the non-Muslims bring their suits to the Rasul sallallahu alaihi wasallam, then how did the Rasul sallallahu alaihi wasallam resolve the issues, then how did the Rasul sallallahu alaihi wasallam uh, set high and noble ideas for them all mankind। तो ये क्वेश्चंस थे अच्छा यूनिट नंबर 1 से। देन यूनिट नंबर 2 के है, व्हाई डज चाइनीज डिनर कंसिस्ट ऑफ 8 और 9 डिशेस, देन जी व्हाई चाइनीज न्यू ईयर never on the same day each year, then what does on the decoration and decoration on the doors and windows symbolize, then what is the significance of the new year Eve dinner, then what do the little red envelope filled with money and symbolized, then when does the Chinese New Year start। अच्छा, किसी सवाल का जवाब अगर आपको ना आता हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट कर सकते हैं कि इसका जवाब भी आप बता दें, तो मैं आपको उसका जवाब भी बता दूंगा। देन जी हाउ व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम फेलियर, यूनिट नंबर 3 का है व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम फेलियर, देन जी हाउ इज फेलियर नॉट अ डिसग्रेस, फिर देन हाउ मेनी टाइम्स शुड वी ट्राई एंड व्हाई, देन है जी व्हाट शुड वी डू इफ वी फाइंड आवर टास्क हार्ड। ठीक है, आप यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 की कर लीजिएगा। अगर यूनिट नंबर 3 के आप स्किप करना चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आपका फिर भी क्या नाम है हो जाए, क्योंकि यूनिट नंबर 3 समरी के लिए ट्राई अगेन, तो समरी के क्वेश्चंस करना याद कर लेना बेहतर है, लेकिन अगर आप स्किप भी करना चाहें तो उसको स्किप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यूनिट नंबर 4 के हैं, व्हाई इज इट नेसेसरी टू कीप अवे सोप फ्रॉम अ वाउंड। ठीक है, जख्म से क्यों आपको साबुन को दूर रखना है। देन जी व्हाट डू वी नीड टू सी अ डॉक्टर, व्हेन डू वी नीड टू सी अ डॉक्टर, देन जी व्हाट शुड यू फर्स्ट एड किट कंसिस्ट ऑफ, देन यूनिट नंबर 4 का नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड यू शुड नॉट कीप चेकिंग इफ द ब्लीडिंग हैज स्टॉप्ड, व्हाई। उसके बाद है हाउ इज एन एंटीबायोटिक क्रीम और ऑर्नामेंट गुड इन हीलिंग द वाउंड। ठीक है, यूनिट नंबर 5 पे आप आ जाए, ये भी समरी है दरेन की। इसके क्वेश्चन आंसर्स अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, स्किप करना चाहें तो स्किप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है आपके, फिर भी आपके 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाएंगे। व्हाट विल हैपन आफ्टर द रेन स्टॉप, ये इसका क्वेश्चन है। देन जी व्हाट डू द रिच एंड पुअर लीव्स स्टैंड फॉर, रिच और पुअर लीव्स किस तरह स्टैंड, इसका क्या सिंबलाइज्ड है, इसका मतलब। एंड व्हाट अकॉर्डिंग टू द पोइट इज अ स्वीट नॉइज। ठीक है, व्हाट अकॉर्डिंग टू द पोइट इज स्वीट नॉइज। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा। मैं फिर कह रहा हूँ, ये पोइम है, समरी है, इसकी आपने समरी करनी है। अगर आप इसके यूनिट नंबर 5 के क्वेश्चन आंसर्स को स्किप करना चाहते तो स्किप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये क्वेश्चन आंसर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। देन यूनिट नंबर 6 पे आप आ जाए, व्हाट इज द हाउ इज न्यूज़पेपर मोर कन्वीनियंट मीडियम ऑफ न्यूज़पेपर न्यूज़, देन है जी विच मीडियम डू यू प्रेफर फॉर न्यूज़, व्हाई, then how does the television makes us lazy, then how does a viewer gets restrict while watching the TV। उसके बाद है जी what is the one good thing about newspaper, then है जी why do some people read more than one newspaper। ओके, तो इसके क्वेश्चन आंसर्स इंपॉर्टेंट है, इसको लाजमी कीजिएगा। यूनिट नंबर 1 के 2 के और 6 के क्वेश्चन आंसर्स इंपॉर्टेंट है, इनको लाजमी कीजिएगा। देन आ जाए यूनिट नंबर 7 के ऊपर, what are some distinctions of the writers। ठीक है क्या, then जी how has the writer spent his summer vacation, then what has he gained from his summer job experience। यूनिट नंबर 8 पर आ जाए, what is wind
what is wine doing all the men's work, और how does the scene look like when wine is still। ठीक हो गया। अब आ जाए यूनिट नंबर 9 के ऊपर। यूनिट नंबर 9 के जो अहम सवालात हैं उनको निशान लगा लें। व्हाट इज मेंट बाय राइट प्रोफेशन, देन हाउ कैन कैरियर कंसोलर हेल्प द यंग पीपल, और उसके बाद है जी व्हाट व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू कंसीडर द स्कोप ऑफ एनी फील्ड, और विच कैरियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच कैरियर डू यू वांट टू अपोजिट, यानी कि आप इसको कहते हैं विच कैरियर डू यू वांट टू अपोर्ट फॉर गिव रीजन। ठीक हो गया। और इसका एक क्वेश्चन और है, बस बिल्कुल ठीक है, ये क्वेश्चन इनफ है। क्वेश्चन यू नंबर 10 पर अगर आप आ जाए तो देन जी हाउ डज अ बुक कनेक्ट द रीडर एंड द राइटर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हाउ कैन मॉडर्न टेक्नोलॉजीज टेक प्लेस द बुक्स। देन जी विच बुक हैज इंस्पायर्ड यू द मोस्ट, व्हाई, और देन जी इन व्हाट वेज बुक आर बेटर देन द रेडियो टेलीविजन एंड इंटरनेट। ठीक हो गया। यू नंबर 11 पे आ जाए व्हाट चेंज्ड पिप्स लाइफ, देन व्हाट काइंड ऑफ बॉय वाज अ पिप, then who was Joey and how did he treat Pip, then Aji why did the prisoner spot Pip and who looked after Pip after the death of his parents, और एक और है व्हाट हैपेंस टू द प्रिजनर। ठीक है, ओके। उसके बाद यूनिट नंबर 12 पे आ जाए तो व्हाट हाउ आर वाटर रिसोर्सेज अंडर ग्रेट स्ट्रेस, देन है जी व्हाट इज द मेजर कॉज ऑफ food shortage and malnutrition, then ji what is the limitation of improved technology, then ji how is fossil energy a finite source, then and what is the major cause of food shortage and malnutrition। ठीक हो गया। और यू नंबर 13 जो कि लास्ट है, इसका जो अहम सवाल आता है वो है व्हाई डिड द ओल्ड मैन हर्ल द स्टोन एट द कैमल्स। उसके बाद है जी व्हाट ऑन व्हाट कंडीशन वाज द क्रिमिनल अलाउड टू लीव, देन है जी व्हाई वर सहाबाज वरीड, एंड देन व्हाई डिड द एक्यूजर्स फॉरगिव्स द विलेजर, एंड देन व्हाट केस डिड द यंग मैन ब्रिंग टू हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। ठीक है, तो ये मैंने आपको सारे यूनिट्स 13 के 13 यूनिट्स के अहम सवालात निशान लगा दिए। अब आपने क्या करना है, जो सारे कर सकते हैं हर यूनिट के अहम वो सारे कर लें, जो इन सारे यूनिट्स को नहीं कर सकते तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ वो जस्ट इन यूनिट्स के सवाल जो मैंने निशान लगाए वो कर ले, तो उनके 5 शॉर्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह इजीली कवर अप हो जाएंगे। इसमें यूनिट नंबर 1 के कर लें, यूनिट नंबर 2 के कर लें, देन यूनिट नंबर 6 के कर लें, इनके यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 6, उसके बाद यूनिट नंबर 9 के कर लें, उसके बाद यूनिट नंबर 11 और 13 के करने। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, यूनिट नंबर 1 के करना है, यूनिट नंबर 2 का करना है, यूनिट नंबर 6 का करना है, यूनिट नंबर 9 का करना है, यूनिट नंबर 10 का कर लें और 13 के करने। ठीक है, 11 के अगर आप करना चाहे तो कर सकते हैं, ये आपका एक इजाफी हो जाएगा, 5 के अलावा एक छठा एक आपका चॉइस पे बन जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद ट्रांसलेशन पैराग्राफ जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। यूनिट नंबर 1 से जो आपने करना है, यूनिट नंबर 1 का लाजमी कीजिएगा क्योंकि इसमें से एक ट्रांसलेशन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, पहला पैराग्राफ है इसमें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाइफ इज अ परफेक्ट मॉडल, ये पैराग्राफ आपने करना है। फिर देन है जी अगला पैराग्राफ है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रैक्टिकली प्रूव्ड, ये पूरा पैराग्राफ करना है। उसके बाद है जी ड्यूरिंग अगला पैराग्राफ है ड्यूरिंग द सरमन एन अंसारी सीइंग सम, ये वाला पैराग्राफ करना है। उसके बाद है जी अगला व्हाइल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज ऑन हिज, ये वाला पैराग्राफ करना। ठीक है, फिर देन आ जाए यूनिट नंबर 2 के अंदर से जो आप अहम इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है वो है चाइनीज न्यू ईयर इज अ हॉलीडे, ये वाला पहला पैराग्राफ करना है। उसके बाद अनदर पॉपुलर कस्टम इज टू हैंग, ये वाला पैराग्राफ करना है। देन जी ऑनरिंग द एनिमल एवरी ईयर इज एसोसिएटेड, ठीक है, ये यूनिट नंबर 2 का। यूनिट नंबर 3 चूंकि समरी इसको स्किप करना है। यूनिट नंबर 4 पे आप आ जाए, यूनिट नंबर 4 में हैंडलिंग माइनर एक्सीडेंट एट होम, तो ये वाला पैराग्राफ करना है। उसके बाद क्लीन द वाउंड राइजिंग आउट द वाउंड, ठीक है, ये वाला पैराग्राफ करना है। तो आप इसको स्किप करना चाहे स्किप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यूनिट नंबर 4 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देन यूनिट नंबर 6 पे आप आ जाए, न्यूज़पेपर डू नॉट रिक्वायर्ड अस टू सिट, ये वाला पैराग्राफ करना है आपने। उसके बाद ईच मीडियम हैज स्ट्रेंथ दैट, ये वाला पैराग्राफ करना है। देन जी न्यूज कवरेज ओवर टेलीविजन इज डिफरेंट, इस पैराग्राफ को करना है। देन टेलीविजन ब्रिंग्स लेजीनेस इन
इस वाले पैराग्राफ को करना है, ठीक है। तो किसी पैराग्राफ की अगर समझ नहीं आ रही हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर जाके आपने मेरे से सवाल पूछ लेना, मैं आपको रिप्लाई इंशाल्लाह दूंगा। यूनिट नंबर 7 पे आ जाए तो एज ए स्टूडेंट आई एम एक्टिव पार्टिसिपेंट, इस पैराग्राफ को करना है। और उसके बाद आई एम ग्लैड दैट आई हैव गॉट अ टेस्ट ऑफ व्हाट, ठीक है। ये दो पैराग्राफ कर लीजिएगा। यूनिट नंबर अगर आप 9 पे आ जाए तो इसमें से आप कर लीजिएगा टुडे लाइफ हैज बिकम मोर डायनेमिक, इस पैराग्राफ को कर लीजिएगा। देन जी कैरियर कंसोलर आर जनरली वेल इन्फॉर्म्ड, इसको करना है। और उसके बाद एक पैराग्राफ लास्ट में भी है, वंस अ फील्ड हैज बीन सिलेक्टेड, ठीक है, इस वाले पैराग्राफ को कर लीजिएगा। नंबर 10 पे आप आ जाए तो लिटरेचर इज द स्टोरी ऑफ द ह्यूमंस, इस वाले पैराग्राफ को आपने करना है। उसके बाद बुक्स आर अ सोर्स ऑफ कंफर्ट फॉर अस। देन है जी नेक्स्ट ये वाला पैराग्राफ, उसके बाद अगला पैराग्राफ है इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी वर्क टू गिव, ठीक हो गया, इस वाले पैराग्राफ को करना आपने। ये नंबर 11 पिप वाले चैप्टर पर आ जाए तो उसमें आप इन लंदन पिप स्टडीड हार्ड, इसको कर लीजिएगा। उसके बाद द स्टोरी बिगेन व्हेन पिप, इस वाले पैराग्राफ को करना है। नंबर 12 पे अगर आप बात करें तो वाटर इज अनदर क्रूशियल आइटम फॉर ऑल, इस वाले पैराग्राफ को। देन फॉसिल एनर्जी इज अनदर प्राइम रिसोर्स यूज्ड, इसको करना है। और देन आपने करना है सर्टेनली इंप्रूव टेक्नोलॉजी विल असिस्ट, ठीक है, इस पैराग्राफ को आपने करना है अपने। उसके बाद नंबर 13 इसकी ट्रांसलेशन इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक पैराग्राफ आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो इसमें से आपने करना है वंस हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सिटिंग, इस पैराग्राफ को करना है। देन द कैलिफ लुक्ड एट द यंग मैन्स एंड सेड, ठीक है, इस पैराग्राफ को। देन द थर्ड डे डाउन द एक्यूजर एंड, इस वाले पैराग्राफ को करना है। देन हियरिंग दिस द सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बिकेम मोर एनेक्सियस, इस पैराग्राफ को करना है। और लास्ट में करना है आपने व्हेन द होल कोर्ट वाज इन द वरीड ऑफ, ठीक है, तो इस वाले पैराग्राफ को। अब अगर आप मैंने हर चैप्टर के लगवा दिए लेकिन जो सारे के नहीं कर सकते उनके मैं निशान लगवा रहा हूं, तो वो जस्ट इन यूनिट्स के कर ले। इसमें यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 4, 6, यूनिट नंबर 10, 11 और 13, ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूं। यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 6, यूनिट नंबर 10, उसके बाद यूनिट नंबर 11 और 13, ठीक है, इनके जस्ट ट्रांसलेशन कर लीजिएगा, आपका इंशाल्लाह आपका सारा हो जाएगा। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेस के ऊपर आप आ जाएं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेस में सबसे पहला एसे जो है वो आपने करना है माय लास्ट डे एट स्कूल, एक ये है। उसके बाद आ ट्रू मुस्लिम, उसके बाद स्पोर्ट्स एंड गेम्स, देन आप लगा लें कर्टेसी, देन आप टेलीविजन लगा लें, माय हॉबी, माय बेस्ट फ्रेंड, कायदे आजम, अ क्रिकेट मैच या अ मैच, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। और ठीक है, इनको आप बस लगा लीजिएगा। अगर आ जाए माय फेवरेट पर्सनालिटी तो उसमें आप कायदे आजम का भी लिख सकते हैं। और आप मैच लिखा हुआ आ जाए तो उसमें क्रिकेट मैच भी लिख सकते हैं। अगर क्रिकेट मैच के नाम से ही आ जाए तो क्रिकेट मैच ही लिख दीजिएगा। इंपॉर्टेंट पैराग्राफ की अगर बात करें तो इसमें आपने माई स्कूल, अ हाउस ऑन फायर, उसके बाद पाकिस्तानी वुमेन, अ रोड एक्सीडेंट, अ ड्रीम, अ रिवर फ्लड, माई बेस्ट टीचर, या ठीक है, उसके बाद माई नेबर, ठीक है, इनको कर लीजिएगा। अच्छा, ऐसे इसके नेम में थोड़ा सा आ सकता है, इस तरह माई बेस्ट टीचर का आ सकता है, या टीचर आई लाइक द मोस्ट, हु इज माई फेवरेट टीचर, इस तरह नाम चेंज हो सकता है, तो आपने परेशान नहीं होना, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, वो मैं आपको बताया था, जो आपको ग्रामर के पोजीशन के अंदर दिए गए हैं एक्सरसाइज के, आप वो कर लीजिएगा। बेसिकली इसके रूल्स, आप इनके रूल्स को करें, क्योंकि ये तो सेंटेंसेस जितने मर्जी आपको दे दिए जाए, जरूरी नहीं होता कि वही सेंटेंसेस हैं, लेकिन जो इनके रूल्स हैं, एक आपको सिंपल इंट्रोगेटिव से लाजमी आएगा जिसमें डब्ल्यूएच फैमिली वाला है, एक आपको आएगा सिंपल इंट्रोगेटिव वाला जिसमें हेल्पिंग वर्ब वाला है, एक आपको सिंपल सेंटेंस में से आएगा, उसके बाद एक आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में से आएगा। तो 4-5 तो मैंने आपको बता दिया, अब इनको तैयार कर ले, 5 आपके इजीली हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ट्रांसलेशन पैराग्राफ की अगर बात करें, जो आपको उर्दू से इंग्लिश में आना है, इसमें निशान लगा लें आप। जो अहम है वो है अनवर मेरा बेहतरीन दोस्त है, इसके वालिद एक उस्ताद है। उसके बाद डर है कि चंद सालों बाद दुनिया का तेल खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप लगा लें एक नौजवान बाग में बैठा था, वो कुछ फिक्रमंद था। उसके बाद मैं 10वीं जमात में पढ़ता हूँ,
ये वाला पैराग्राफ करना है। उसके बाद वालिदैन की इज्जत करना हमारा अखलाकी फ़र्ज़ है। और दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा है, ये मीठा और लज़ीज़ होता है। उसके बाद शहर आने से पहले हम गाँव में रहते थे। उसके बाद एक कंजूस था, एक दफ़ा इसका बटुआ गुम हो गया, इस पैराग्राफ को करना है। उसके बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में पैदा हुए। उसके बाद ये हमारा मकान है, ये जब अब्बा जान ने ये खरीदा, ठीक है? ये इस वाले पैराग्राफ को करना है। उसके बाद आपने एक पैराग्राफ मैं आपको और बता देता हूँ, मेरी वालिदा मुझसे बहुत प्यार करती हैं, ठीक है? इस वाले पैराग्राफ को करना है। तो ये मैंने आपको सब कुछ बता दिया कि आपको क्वेश्चन आंसर्स बता दिए, ट्रांसलेशन बता दिए, मैंने आपको अहम एसेस बता दिए और इसके साथ-साथ मैंने आपको ट्रांसलेशन पैराग्राफ बता दिए। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मैंने आपको बता दिया कि आपने सेंटेंसेस को याद करने से बेहतर आप उनके रूल्स को याद कर लें। तो जिनको रूल्स नहीं पता वो मुझे मैसेज कर लीजिएगा, मैं उनको बता दूँगा। एक सिंपल से लाज़मी आएगा, एक आपको इंट्रोगेटिव से आएगा। इंट्रोगेटिव से कौन-सा, एक हेल्पिंग वर्ब वाला और एक डब्ल्यूएच फैमिली वाला, 3 तो ये होगा। उसके बाद एक आपको आएगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और एक आपको आएगा सिंपल ऑपरेटिव सेंटेंस हो सकता है या नेगेटिव सेंटेंस का आ सकता है जिसमें डू नॉट वाला होता है। तो 5 मैंने आपको बता दिया, आपने 5 ही अटेम्प्ट करने होते हैं। इन 5 कैटेगरीज़ को आप याद कर लें, समझ लें इनके रूल्स को, तो आपके ये अटेम्प्ट हो जाएँगे। तो ये मैंने आपको सारा बता दिया। अब ऑब्जेक्टिव कहाँ से करनी है एमसीक्यूज़? एमसीक्यूज़ के लिए जो आपकी किताब है इंग्लिश ए की, जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की है, उसके एंड पे जो एक्सरसाइज दी गई होती हैं, उनको एक्सरसाइजेस को, ग्रामर के पोर्शन को लाज़मी अटेम्प्ट करें और बाकी पास पेपर को कर लें आप, ठीक है? तो उसमें से आपका कवर अप हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये जो मैंने आपको गैस आपके साथ बताए, वो आपको पसंद आए होंगे। देखिए, कोई भी गैस जो होते हैं 100% नहीं होते, इसको आप ज़हन में बिठा लें। ये गैस सिर्फ उन बच्चों के लिए होते हैं जिन्होंने पूरा साल तैयारी नहीं की होती और वो पास होना चाहते हैं। लेकिन जो बच्चे इम्तिहान में अच्छे स्कोर करना चाहते हैं, तो उनको चाहिए कि वो सारी चीज़ों के ऊपर तवज्जो दें, वो हर चीज़ को बेस्ट तैयार करें और ये जो बातें बताई जाती हैं, इनको वो ज़्यादा अच्छी तरीके से तैयार कर लें, इन पे रिलाय ना करें। ये सिर्फ उन बच्चों के लिए जिन्होंने पूरा साल मेहनत नहीं की और वो पास होना चाहते हैं। इंशाल्लाह इनको कर लें आप, 100% पास ज़रूर हो जाएँगे इस पेपर के अंदर, ठीक है? फिर भी कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।